भारत और बांग्लादेश के रिश्तों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। बांग्लादेश ने अपने महत्वपूर्ण मोंगला पोर्ट के पास बनने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रोजेक्ट अब चीन को दे दिया है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे पहले भारत को विकसित करना था। कई साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच इसको लेकर समझौता हुआ था, लेकिन लंबे समय तक काम शुरू नहीं हो सका। इसी बीच बांग्लादेश की राजनीति बदल गई। शेख हसीना की सरकार जाने के बाद नई सरकार ने भारत का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया और अब यह जिम्मेदारी चीन की सरकारी कंपनी को सौंप दी गई है। मोंगला पोर्ट भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत की समुद्री सीमा से काफ़ी करीब है। यह पोर्ट भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार भारत का यह अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेती तो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सामान पहुंचाना और ज़्यादा आसान हो जाता। साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार की तेजी भी देखने को मिलती, लेकिन समय पर काम शुरू नहीं होने की वजह से भारत के हाथों से ये मौका चला गया। अब चीन इस परियोजना का हिस्सा बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन केवल निवेश ही नहीं कर रहा, बल्कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक मौजूदगी भी लगातार बढ़ा रहा है। चीन पहले ही पाकिस्तान के ग्वाद्रा पोर्ट और श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में निवेश कर चुका है। अब मोंगला पोर्ट मिलने से उसकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो सकती है। इसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत वह हिंद महासागर के आसपास अपने प्रभाव का दायरा बढ़ा रहा है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि मोंगला पोर्ट उसकी समुद्री सीमा के बिल्कुल करीब है, नज़दीक है। अभी इस प्रोजेक्ट को आर्थिक विकास के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में ऐसे बंदरगाहों का इस्तेमाल रणनीतिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का उदाहरण अक्सर दिया जाता है, जहां शुरुआत में केवल व्यापारिक गतिविधियों की बात हुई थी, लेकिन बाद में वहां चीनी सैन्य जहाज भी पहुंचे। राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश की विदेशी नीति में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। नई सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। इसी दौरान चीन ने बांग्लादेश को बड़े निवेश और विकास परियोजनाओं का प्रस्ताव दिया है, जिसे ढाका ने स्वीकार कर लिया है। इसके बाद भारत का प्रोजेक्ट आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया और चीन के साथ नया समझौता कर लिया गया। हालांकि बांग्लादेश का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह आर्थिक आधार पर लिया गया है और इसका किसी सैन्य उद्देश्य से कोई भी संबंध नहीं है। वहीं चीन भी दावा कर रहा है कि वह केवल विकास और निवेश के लिए काम कर रहा है, लेकिन भारत इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी निगरानी बनाए हुए है, क्योंकि यह मामला सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीति का भी है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब भारत ने इस प्रोजेक्ट में देरी करके एक बड़ा रणनीतिक मौका खो दिया, और क्या चीन की बढ़ती मौजूदगी भविष्य में भारत के लिए नई चुनौती बन सकती है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों और पूरे हिंद महासागर क्षेत्र की राजनीति तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नवचेतना टाइम्स। धन्यवाद।